दोस्तों 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने की खुशी में और आपके डिमांड पे आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक टेंस की फुल फ्लैज वीडियो। इस वीडियो को देखने से पहले आप मुझसे प्रॉमिस करो, एक प्रॉमिस मैं आपसे करता हूं। आप प्रॉमिस करो कि आप वीडियो एंड तक देखोगे और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि वीडियो देखने के बाद आपके टेंस हमेशा के लिए पूरे पक्के हो जाने वाले हैं। कोई आपको टेंस सीखने से नहीं रोक सकता। सीखोगे तो क्या, औरों को भी सिखाओगे। आपने कभी इस तरह से टेंसेस को नहीं पढ़ा होगा। आपका आज दूसरा जन्म होने वाला है, तो कमर कस लीजिए पेन और कॉपी के साथ और मेरे साथ चलिए टेंसेस को सीखने। दोस्तों पहले हम समझते हैं कि टेंसेस का मतलब होता क्या है। टेंसेस ऐसे रूल्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर के जो हमें बताते हैं कि कोई भी काम कौन से समय में हो रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि टेंसेस का मतलब होता है टाइम, क्योंकि ये वक्त को ही तो बताते हैं। कोई भी काम हो रहा है, खाने का, पीने का, हंसने का, रोने का, वो कौन से समय में हो रहा है वो बता देते हैं हमारे टेंसेस। लेकिन क्या ये सिर्फ टाइम ही बताते हैं? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इसमें काम क्या हो रहा है? काम हो रहा है पढ़ाने का। लिखकर भी देख लेते हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो काम तो हो गया पढ़ाने का, और आप समझ गए कि पढ़ा रहा हूं कोई से वक्त में हो रहा है, कोई से समय में हो रहा है। तो टेंसेस के रूल्स की मदद से हम इसकी इंग्लिश बना लेंगे। ये बात क्लियर हो गई। लेकिन क्या कोई और भी चीज है यहां पे जो मिसिंग है? जी हां, टेंसेस का मतलब सिर्फ टाइम ही नहीं होता। ये हमें बताते हैं कि वो जो काम हो रहा है वो कितना हुआ है। तो यानी टेंसेस में हम देखेंगे कि टाइम और वर्क। जी हां, कि टेंसेस वो रूल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी काम कौन से समय में हो रहा है और वो कितना हो रहा है या हो चुका है। अब कोई भी रूल होगा उसकी मदद से हम ये जान लेंगे कि ये भी जो भी काम हो रहा है वो कितना हो चुका है और वो कौन से समय में हुआ है। एग्जाम्पल की मदद से इसको और समझेंगे कि ये सेंटेंस हमने लिखा था, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब जो हूं वर्ड था तो हिंदी में था, तो हम समझ गए कि ये अभी की बात है, प्रेजेंट की बात है, अभी में काम हो रहा है। अच्छा, वो कितना हो रहा है? अभी पढ़ाने का काम चल रहा है। तो दो बातों का हमें पता चला। अब इन दो बातों को ही लिखने के लिए हमें टेंसेस की मदद लेनी पड़ेगी। तो अभी मोटा मोटा आप ये समझेंगे कि टेंसेस का मतलब होता है ऐसे रूल्स इंग्लिश ग्रामर के जो हमें बताते हैं कि कोई भी वर्ब यानी कोई भी क्रिया जो काम हो रहा है वो कौन से वक्त में हो रहा है और वो कितना हो चुका है, उसका स्टेटस। अब बात करेंगे आगे की कि टेंसेस हमारे कितने टाइप्स के हो सकते हैं। अब दो चीजों पे फोकस करना है ना हमें, टाइम और वर्क। दो ही तो चीजें हैं हमारे पास। तो टाइम देख लो, वर्क देख लो, उन्हीं से रूल्स बनेंगे। रटने की बिल्कुल कोशिश ना करें, मैं आपको वार्न कर रहा हूं। बिल्कुल रटने की कोशिश ना करें। रटते तो आप सालों से आ रहे हैं, तो क्या सीख गए? नहीं सीखे ना। अभी जैसे समझा रहे हैं वैसे आप समझने की कोशिश करिए। तो टाइम कितने तरह का होगा? टाइम कितने तरह का हो सकता है? टाइम 3 तरह का ही तो होता है। कौन कौन सा? एक तो जो बीत गया सो बात गई, जिसे हम बोलते हैं भूतकाल, जिसे हम हिंदी में इंग्लिश में बोल देते हैं पास्ट टेंस, हिंदी में बोलते हैं भूतकाल, यानी बीता हुआ वक्त। आप पैदा हुए थे आज से 20 साल पहले, तो वो पुरानी बात हो गई, तो यानी वो पास्ट हुआ। अभी जो आप जिसमें जी रहे हो उसे बोलते हैं वर्तमान, और जिसे हम बोल देते हैं प्रेजेंट। ये मैं अभी बहुत ही जनरल नॉलेज की बात कर रहे हैं। हम ऐसी ही बात कर रहे हैं, कोई भी अभी इंग्लिश की बात तो हम कर ही नहीं रहे। आपको भी पता है कि कौन से वक्त, कितने जो वक्त हैं कितने टाइप के होते हैं, मुझे भी पता है, वही हम यहां डिस्कस कर रहे हैं ना। तो पास्ट बीता हुआ, प्रेजेंट जो अभी में है, और कोई सा भी होता है क्या? हाँ होता तो है। अभी आप एग्जाम क्लियर करने वाले हो, करोगे, यानी फ्यूचर में। अभी ये टेंस पढ़ने के बाद आप बहुत बढ़िया इंग्लिश बोलने वाले हो, तो ये भी तो फ्यूचर है आपका। तो एक हो गया हमारा फ्यूचर, जिसे हम बोलते हैं भविष्यकाल। तो टेंस को तो मैंने कैटेगराइज करने की खूब कोशिश करी कि मैं और भी बढ़ा लूं इसको, इसके टाइप और बना दूं, लेकिन मुझसे तो बने ही नहीं। ये बने सिर्फ 3। एक तो जो समय चला गया जिसे मैंने कहा पास्ट, एक जो चल रहा है प्रेजेंट, और जो आने वाला है उसे बोलेंगे हम फ्यूचर। अब फिर वही बात दिमाग में आई कि टेंस तो ऐसे रूल्स हैं जो दो चीजों को बताते हैं। एक टाइम कि वो काम कौन से समय में हो रहा है वो, और दूसरा वर्क भी तो है। अब काम को भी ऐसे डिफाइन करते हैं। काम कितने तरह का हो सकता है? काम क्या सिर्फ चल ही रहा होता है? नहीं,
काम तो पूरा भी हो सकता है। मेरे को कहना है आपसे, मान लीजिए कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं, यहां पर एग्जांपल था मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसी को मैंने कन्वर्ट कर दिया और मैंने लिख दिया मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब जो पढ़ाने का काम था वो पूरा हो गया है, बिल्कुल पूरा हो चुका है। तो वर्क जो था वो बदल गया, पहले चल रहा था अब कंप्लीट हो गया। तो यानी वर्क के भी कुछ टाइप्स हो सकते हैं। आइए बनाते हैं। तो वर्क में मैंने देखा, एक तो मैंने देखा कंटिन्यूअस, जो काम लगातार चल रहा है उसे हमने बोल दिया कंटिन्यूअस, ठीक है। एक और टाइप बनाया मैंने उसको बोला परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब परफेक्ट, आमिर खान को बोलते हैं मिस्टर परफेक्शनिस्ट। या मैंने आपसे कहा कि परफेक्टली हुआ, यानी कोई भी कमी उसके अंदर नहीं बची, वो अधूरा नहीं है किसी भी तरह से, उसे हमने बोला परफेक्ट। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि काम परफेक्ट है, उसका मतलब ये हुआ कि वो कंप्लीट है, उसमें कुछ बचा नहीं है। तो कंटिन्यूअस हुआ, परफेक्ट हुआ, और एक और भी तो हो सकता है। कौन सा हो सकता है देखते हैं ना। एक मैंने बोला इनडेफिनिट। अब इनडेफिनिट का मतलब यहां पर क्या हुआ सर? इनडेफिनिट सुना है क्या? हाँ, एक वर्ड सुना है मैंने, डेफिनेटली करूंगा ये काम, निश्चित ही करूंगा। यानी डेफिनेट का मतलब हो गया पक्का, और इनडेफिनेट उसका उल्टा, यानी इनडेफिनेट जो पक्का नहीं है, अनिश्चित, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? अनिश्चित, जो पक्का नहीं है। तो कोई काम ऐसा जो पक्का नहीं, आपको पता ही नहीं चल पाता कि वो चल रहा है या पूरा हो चुका है। अभी सबको डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अभी आप सिर्फ एक मोटी मोटी नॉलेज ले लें, एक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हमें करनी है। अभी हमने क्या क्या पढ़ा है, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा कि टेंस कितना तरह के होते हैं, टेंस होता क्या है, और टेंस में हमने इनको बांटा टाइम और वर्क में, और टाइम के बेस पे हमने बांटा, और अब वर्क को वर्क के बेस पे बांट रहे हैं। इतना ही तो करा हमने। तो आइए इंडेफिनिट भी देख लिया। तो अभी तक तीन बांटे, एक काम कौन सा हो गया जो चल रहा है, एक काम जो कंप्लीट हो चुका है, और एक पढ़ा हमने जो अभी पता ही नहीं कि चल रहा है कि कंप्लीट है, वो बस नॉर्मल है। एक और होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये खामा खां का टेंस बनाया हुआ है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह का कोई काम होना नहीं चाहिए था, लेकिन ग्रामर का रूल है इसलिए हमें पढ़ना है। ये अगर आपने पढ़ लिया तो इसे भी आसानी से पढ़ लोगे, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों अब हम टाइम और वर्क के बेसिस पे टेंस को कैटेगराइज करते हैं, देखते हैं कि टेंसेस कितने टाइप के बनते हैं इन दोनों के मिक्सचर से। तो आइए देखते हैं क्या है। तो टाइम कितने तरह का हुआ? एक तो हुआ प्रेजेंट, एक हुआ था हमारा पास्ट, और एक हो गया हमारा फ्यूचर, ठीक है। ये तो हो गया टाइम। अच्छा, वर्क कौन कौन से होंगे, वर्क को देखते हैं आइए। तो वर्क में हमने देखा था, एक तो था हमारा इंडेफिनिट, इसको मैं ठीक से लिख देता हूं, इंडेफिनिट। एक था हमारा कंटिन्यूअस, एक था हमारा परफेक्ट, और एक था हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ? यानी प्रेजेंट में भी इंडेफिनिट होगा, ऐसा हो सकता है। हाँ जी, प्रेजेंट में काम हो रहा, टाइम जो है वो प्रेजेंट में, काम है हमारा इंडेफिनिट। ऐसे टाइम है प्रेजेंट, काम है हमारा कंटिन्यूअस, और ऐसे ही टाइम है हमारा प्रेजेंट, काम है हमारा परफेक्ट, टाइम है प्रेजेंट, काम है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये कितने टाइप के हो गए? ये हो गए जी 4 टाइप के। कितने? 4 टाइप के। तो मैं कह सकता हूं कि प्रेजेंट टेंस के हमारे 4 टाइप होते हैं, और वो 4 टाइप इस तरह से होते हैं। इनके नाम को हमने समझना सीख ही लिया है कि इनके नाम से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा काम हो रहा है और कितना हो चुका है। तो ये हमने समझ लिया। अच्छा, बिल्कुल समझ में आया। अब एक सवाल और, जिस तरह से प्रेजेंट टेंस में एक काम के बेस पे हमने 4 में कैटेगराइज किया, तो क्या पास्ट और फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा? अब ये सवाल आता है, क्या ऐसा ही पास्ट और फ्यूचर में होगा? बिल्कुल होगा। वेरी लॉजिकल, ये बहुत ज्यादा लॉजिकल है। जिस तरह यहां हुआ ऐसे ही यहां पर भी होगा। यहां भी पास्ट का क्या होगा? एक इंडेफिनिट हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या फ्यूचर में भी यही चेंज चलेगी? हाँ जी, बिल्कुल चलेगी। ऐसा होगा कि काम कोई फ्यूचर, जो टाइम होगा उस काम का, वो फ्यूचर में होगा। टाइम पता लग गया फ्यूचर का है, लेकिन जो काम हो रहा होगा, जो एक्टिविटी हो रही होगी, वो कैसी होगी? वो शायद कंटिन्यूअस हो, शायद इंडेफिनिट हो, शायद परफेक्ट हो, शायद परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। हमें क्या पता? हमें तो रूल से मतलब है। इंडेफिनिट इसका भी हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये कुछ भी रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लोग कहते हैं कि जी 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं, टेंसेस होते हैं, 3 होते हैं, इनके टोटल 12 ये वो। अरे नहीं सर, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो?
कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, टाइम वर्क दिमाग में ये बैठा लो, अपनी सारी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए, अपनी जादुई शक्तियां जो भी हैं आपके अंदर, ये समझ लो टाइम और वर्क का कॉन्सेप्ट, और इसके बेस पे इनको कैटेगराइज इजीली कर लोगे। अब हमारा माइंड बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब हमें यह समझ आ चुका है कि टेंसेस होते क्या हैं और उनके टाइप्स किस तरह से बने हैं। सर, आज तक आपने किसी किताब में यह नहीं पढ़ा होगा कि टेंसेस के जो टाइप्स हैं वो बनते कैसे हैं। हम इस वीडियो में यह डिस्कस कर रहे हैं कि टेंसेस के टाइप बने कैसे, यह इंपॉर्टेंट बात थी। इनको कैटेगराइज हम बिना रटे कैसे करें, यह इंपॉर्टेंट बात थी। तो अब हमारा एक ब्रॉड जो अंडरस्टैंडिंग है माइंड की वो हो चुकी है। अब हमारे को क्लियर कट आइडिया है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, यानी इन सब के अब हमें क्या पढ़ने हैं, रूल्स पढ़ने हैं। ये तो बहुत सारे हैं, 12 ये हैं, इनके भी अलग अलग टाइप्स होंगे, कैसे याद रखेंगे ये भी ट्रिक है। दोस्तों, अब हम वीडियो के उस पार्ट में आ गए हैं जहां मुझे आपका 100 and 200% कंसंट्रेशन चाहिए। यह कंसंट्रेशन आपको जिंदगी भर फायदा देने वाला है। यह कॉन्सेप्ट, सर ये कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे, सारे टेंसेस यहीं पर क्लियर होने वाले हैं। तो आइए अभी समझते हैं एक छोटी सी स्टोरी को। मैंने आपसे कहा कि आप अपने स्कूल की तरफ से किसी कंपटीशन में गए, कंपटीशन में भाग लेने आप गए हो, वहां पे और भी बहुत सारे स्कूल के बच्चे आए हुए हैं। अब इतने सारे बच्चों में आपकी पहचान कैसे हो, आप तो खो जाओगे, आपके टीचर्स परेशान हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या करना चाहिए या क्या होता है, ऐसा करना चाहिए कि आपको मैं ना एक डिफरेंट कलर की जैकेट्स पहना देता हूं। मान लीजिए हमने क्या किया, अपने स्कूल के बच्चों को रेड कलर की जैकेट पहना दी। अब जो भी हमारे स्कूल के बच्चे हैं सब रेड जैकेट के अंदर, और जो दूसरे स्कूल के बच्चे हैं उनको हमने ग्रीन कलर की जैकेट पहना दी। एक और स्कूल के बच्चे हैं उनको हमने येलो कलर की जैकेट पहना दी। अब ये 3 कलर की जैकेट में हमारे सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अब हमें क्या याद रखना है, हमें तो बस ये याद रखना है ना कि हमारे स्कूल के बच्चे रेड कलर की जैकेट में है। जो भी रेड कलर की जैकेट में होगा मैं समझ जाऊंगा कि ये हमारे स्कूल का ही स्टूडेंट है। अब चाहे वो कहीं भी चला जाए, घूमे फिरे, हमें टेंशन ही नहीं है। हम तो रेड देखा, पहचान लगाई, बात खत्म। अब हमने ये तो सीख लिया कि टेंसेस जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं और उनके 4 और वर्क वाले टाइप होते हैं। ये हमने सीख लिया था। टेंसेस कितने वक्त कितने तरह का होता है, काम कितने तरह के होते हैं, ये तो सब क्लियर हो गया। अब उनकी पहचान, ऐसे ही टेंसेस में हमने रेड जैकेट पहनानी है, कुछ बच्चों को हमें येलो जैकेट पहनानी है, कुछ को ग्रीन जैकेट पहनानी है। जी हां, ये जो हमने 3 जैकेट पहनाई ना, वो ऐसे पहनाई कि हमने क्या किया, हमने लिखा कि प्रेजेंट टेंस जो भी होगा, जो हमारा प्रेजेंट टेंस होगा ना, उसकी जो हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो कौन सी होंगी, वो होंगी हमारी डू, डज, इज, एम, आर और हैज, हैव। ये हमें याद रखना है कि ये जब भी होंगे ना, प्रेजेंट हमें दिखाना होगा तो हम इन वाली हेल्पिंग वर्ब्स को याद रखेंगे। डू, डज, इज, एम या आर, हैज या हैव, ये याद रखना है। अच्छा, और स्कूल के बच्चों को हम क्या पहनाते हैं, पास्ट वालों को। अब कभी भी टाइम हो पास्ट टेंस में तो उसकी पहचान के लिए कि वो टाइम कैसे पहचाने, उसके लिए हमने जैकेट कौन सी पहनाई। मान लीजिए हमने ग्रीन जैकेट पहनाई तो डू डज का हमने करा डिड, इज, एम, आर का करा हमने वॉज या फिर वर, हैज, हैव का हमने कर दिया सिंपल हैड। अब तीसरे स्कूल की तरफ बढ़ते हैं। उनके स्टूडेंट्स को भी तो हमने डिफरेंट जैकेट पहनाई। हमने क्या किया, फ्यूचर वालों को हमने कहा कि आप कुछ मत करिए, आप बस ये जैकेट पहन लीजिए, और इसके लिए हमने कुछ नहीं करा, हमने करा विल, शैल। मेनली यही रखना है हमें याद, विल शैल ही होगा। आगे वैसे होता है विल शैल हैव भी, अगर एक साथ हो तब भी आप समझ लेंगे फ्यूचर। मेन आपको इस पे फोकस करना है, विल शैल। इसकी बात जब करेंगे तब और इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी हमें। तो अभी सिर्फ पहचान के लिए टेंसेस के अंदर ट्रांसलेशन के टाइम पे इंग्लिश पढ़ते हुए किसी भी सेंटेंस की हमें यह ध्यान देना है कि अगर हेल्पिंग वर्ब ये वाली है, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो उसका टेंस का टाइम तो प्रेजेंट होगा। काम की बात नहीं की हमने, हमें टाइम पता चल जाएगा कि डू, डज, इज, एम, आर है, हैज, हैव है, तो वो प्रेजेंट है। टाइम अगर डिड, वॉज, वर, हैड वाली हेल्पिंग वर्ब है तो हमें पता चल गया वो पास्ट है, और अगर फ्यूचर है तो विल और शैल है। एक एग्जांपल की मदद से हम इसको और अच्छे से समझेंगे। एग्जांपल मैंने लिख दिया। मान लीजिए शी डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश।
मुझे नहीं पता इसकी अभी हिंदी क्या है, मैंने तो इसको अभी पढ़ा ही नहीं है, लेकिन क्या मैं इस पोजीशन में हूं कि मैं समझ जाऊं कि इसमें टेंस कौन सा यूज हो रहा है? जी हां, बिल्कुल सही जवाब, डज आ रहा है यहां पे। डज समझते ही मेरे को पता चलिए इसका टाइम तो प्रेजेंट है, बात खत्म हुई। अभी हमने वर्क की बात नहीं करी, काम क्या हो रहा है? अंडरस्टैंड का, यानी समझने का काम हो रहा है। अभी हमने ये नहीं देखा कि काम को कैसे समझेंगे, अभी हम वर्क टाइम की बात कर रहे हैं। तो टाइम में हमने समझ लिया डज को देखते ही कि ये प्रेजेंट में बात हुई है। सर काम का भी बता दो ना। सर ऐसे ही काम का भी तो बता